हेलो बच्चों, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब होते क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है। तो सभी को पता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जो गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी संख्या अपरिमित है, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। उसी तरह हमारा होल नंबर है, तो जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, जो हमारा 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर है, इसके पहले हम जीरो ऐड कर दिए तो ये हमारा होल नंबर बन गया, पूर्ण हो गया ये संख्या, है ना। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। उसी तरह है इंटीजर्स, पूर्णांक, और पूर्णांक जो है एक निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं, यानी जो संख्या निगेटिव और पॉजिटिव है वो पूर्णांक होंगे। जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, पॉजिटिव में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट स्लाइड में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में समझा, ठीक है। इसमें अब हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा होता है परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेंगे 2 3/5 √4, ये सब हमारा हो गया परिमेय संख्या। यहाँ 2 है, इसके हर में 1 छुपा हुआ है, यानी ये PYQ के फॉर्म में है। 3/5 PYQ के फॉर्म में है, और Q का वैल्यू, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 है ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हर में जो है 0 आ गया, तो हर यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। √4 का होता है वर्गमूल 2, और इसके हर में 1 छुपा है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, अब परिमेय संख्या समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो ये है हमारा परिमेय संख्या। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे डिटेल में, बस शॉर्ट में भी हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वो होता है अपरिमेय संख्या। हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक आते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। यह है हमारा अपरिमेय संख्या का परिभाषा। परिमेय संख्या में सिर्फ यहाँ नहीं है जो है वो हम हटा देते हैं, है ना, तो हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। अब यहाँ एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा
कौन कौन सी संख्या है जो अपरिमेय हो सकता है, तो हमारा √2, √3, √5, पाई, ये सब जो है हमारा अपरिमेय संख्या है ना। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। और इसकी संख्या भी इनफाइनाइट होती है, इसकी संख्या अपरिमित होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें। इस पे आप लोगों को इजी वे से, बहुत ही आसानी तरीके से मैथ्स को और भी आगे और सभी सब्जेक्ट को इस पे पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।